नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है। अध्याय 1 ठोस अवस्था में हम षटकोणीय निबिड़ संकुल के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसको हम HCP भी बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आइए उनके बारे में आपको बताते हैं। 2D 3D के अंदर परतों के ऊपर उसको सेट करके HCP है वो कैसे तैयार करता है। दूसरी बात, उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है या इसको पैकिंग अंश बोल देते हैं, उनके बारे में आज छोटी सी चर्चा करेंगे और एक सरल घनीय की पैकिंग कैपेसिटी पर बात करेंगे। तो लीजिए बात करते हैं। देखिए, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन बनाने की आज हम बात करेंगे। आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 प्रकार की रिक्तियों के बारे में उनके प्रैक्टिकली रूप से उनको समझाया था आपको, और आशा है आपने बहुत अच्छे से उसको सीखा है। उसको आधार मानते हुए ये द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम में उसको कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हम 2D में बात करेंगे, फिर इस 2D का जो चित्र है उसको 3D में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आ जाइए बात करते हैं 2D के अंदर। 2D के अंदर आपको जो एक विमीय जो कणों की परत है उसके जो अंदर जो अवनमन होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये अवनमन है, इनके ठीक नीचे की ओर दूसरी परत, फिर उनके अवनमन भरने के लिए तीसरी परत, फिर उनके अवनमनों को भरने के लिए चौथी परत। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा और इस प्रकार के स्ट्रक्चर है वो AB स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि रिक्तियां हैं वो किस प्रकार से दिखाई देगी। देखो बच्चों, रिक्तियां 2 प्रकार से दिखाई दे सकती है। इस रिक्ति को अपन यहाँ पर त्रिभुजाकार बोलेंगे। इस 2D स्ट्रक्चर में इस रिक्ति को त्रिभुजाकार बोलेंगे, जब तक कि इसके ऊपर हम कोई दूसरी परत के जो गोले हैं, जो अवयवी कण है वो न रख दें। केवल उसको 2D में अगर देखें तो उसकी रिक्तियां फिर त्रिभुजाकार कहलाएगी। और ये 2 प्रकार से कहला सकती है। देखेंगे 2 प्रकार से कैसे। एक तो त्रिभुज है वो इस प्रकार से ऊपर की साइड होगा उसका एक साइड, या फिर त्रिभुजाकार ये इसका जो भाग है ये नीचे की तरफ। फिर से देखिए, या तो इस साइज में या फिर इस साइज में। अब इन दोनों रिक्तियों को इस चित्र में देखते हैं। देखिए ऊपर की साइड है, अगर गोला ये हो 1 2 3 और इसके बीच में जो रिक्ति बनेगी वो ये होगी। लेकिन गोले अगर ये हो 1 2 और ये नीचे वाला 3 और इनके बीच में जो रिक्ति होगी वो नीचे की तरफ होगी। तो त्रिभुज का जो मुख है वो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो ये 2 प्रकार की त्रिभुजाकार रिक्तियां बनती है। अब आइए बात करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में आपसे बात कर ली थी, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति का मॉडल है वो यहाँ पर ये देखिए। ये पूर्व वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था, इस प्रकार की रिक्ति का बनेगी, उसको अपन चतुष्फल की रिक्ति बोलेंगे। और इसी को अपन बोर्ड पे आपको मैं बताता हूं। ये 2 प्रकार से बन सकती है। 2 प्रकार से कैसे बन सकती है? अगर 2 गोले एक साइड में और तीसरा गोला उसके अवनमन को अगर भरे और इसके ऊपर जो रेड कलर का जो गोला मैंने रखा है अगर ये इसके ऊपर रख दें तो इस प्रकार की ये त्रिभुज है वो ऊपर की साइड इसका मुख रहेगा और इस प्रकार की रिक्ति का बनेगी इसी में 2D में। या फिर ऊपर वाला गोला और इसके ठीक नीचे वाले 2 गोले हों तो फिर त्रिभुज है वो नीचे के साइड, उसका मुख है वो नीचे की साइड होगा, और ये जो हरा वाला गोला है ये इसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये इस प्रकार की 2 प्रकार की रिक्तियां बनेगी, जिसको अपन चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं। अष्टफल की रिक्तियों में क्या होगा बच्चों कि ये 6 अवयवी कणों से मिलकर जो मध्य का स्थान बनता है उसको अपन अष्टफलकीय रिक्ति का बोलते हैं। अष्टफल की रिक्ति का भी 2 प्रकार से बन सकती है। अगर प्रथम परत के ये जो ब्लैक कलर के गोले हैं 1 2 और 3, 1 2 3, इसके ऊपर ये हरे रंग के जो गोले रखे हुए हैं 1
2 और ये 3, और इसके बीच में जो रिक्तिका, जो खाली स्थान बचेगा, उस खाली स्थान वाली जो रिक्तिका है वो अष्टफलकीय रिक्ति है, जिसमें त्रिभुज है वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा और इस प्रकार की रिक्तिका बनेगी, जिसमें 2 गोले ऊपर की ओर, जिसमें एक गोला ऊपर की ओर हो प्रथम परत में और 2 गोले उसके नीचे हो, तब वो इस प्रकार की अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार की अष्टफलकीय रिक्तियां बनेगी। आइए अब इनको 2D में इनके ऊपर परत लगा के आपको इसी चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए पहले 2D परत क्या है, 2D परत। अब इस 2D परत में ये जो रिक्तियां आप देख रहे हो, त्रिभुजाकार रिक्तियां हैं, ये त्रिभुजाकार खाली स्थान है। इन त्रिभुजाकार खाली स्थानों को अगर भर दिया जाए, देखिए रेड कलर से, रेड कलर के गोलों से इसको भरा जाए, 1 2 3 4, इसी प्रकार ये इनके अवनमनों को भरने के लिए 5 6 7 इधर, और फिर ये नीचे 8 9, इस प्रकार से ये रेड कलर के गोले इनको अगर भर देंगे तो ये ब्लैक कलर वाली जो पहली परत थी उसको तो परत 1 बोल देंगे। इनके रिक्तियों के ऊपर हम एक एक गोले की एक परत और बनाएं तो वो हो जाएगी परत नंबर 2। अब परत नंबर 1 और परत नंबर 2 से 2 प्रकार की रिक्तियां बन सकती है बच्चों। कितने प्रकार की रिक्तियां? 2 प्रकार की। या तो बनेगी चतुष्फलकीय रिक्ति और एक बनेगी अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय भी बनेगी और एक बनेगी अष्टफलकीय रिक्ति। लेकिन बनेगी कैसे? क्योंकि इनको मैंने आपको पहले से समझा दिया था, तो इसको इजीली आप समझ सकते हैं। तो देखेंगे पहले चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है। 2 स्थितियां बन सकती है बच्चों कि या ये देखिए रेड कलर के गोले के ठीक पीछे 3 गोले हैं तो उसके बीच का स्थान है वो चतुष्फलकीय रिक्ति है, या फिर 3 गोले ऊपर की ओर हो। देखो ये 3 गोले ऊपर की ओर हो और उसके ठीक पीछे की ओर एक गोला और हो, तब भी वो चतुष्फलकीय रिक्ति है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों के प्रकार है वो वैसे 2 प्रकार रहेंगे, लेकिन एक प्रकार और रहेगा कि 3 गोले ऊपर या 1 गोला नीचे, 1 गोला ऊपर 3 गोले नीचे। तो इस प्रकार से तो देखिए यहां पर ये जो आप हरे रंग का रिमार्क देख रहे हैं और एक ये नीले रंग का रिमार्क देख रहे हैं, ये जो नीले रंग का रिमार्क है इसको अपन चतुष्फलकीय रिक्ति बोलेंगे। देखिए इसको मैं कैसे आपको समझाऊं। अगर मैं ये गोला देखो, ये गोला पहली परत वाला, ये गोला, अब इस गोले के ठीक ऊपर 3 गोले रेड कलर के हैं, दूसरी परत वाले 1 2 3। अब देखो पीछे तो काला और इनके ऊपर है 3 और इनके बीच में ये जो नीले रंग का जो स्पॉट बच गया है, इस स्पॉट को अपन क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। एक स्थिति और बनती है, उस स्थिति को बोलते हैं अपन अष्टफलकीय रिक्ति। और ये जो आप हरे रंग का जो चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पे, हरे रंग का चिन्ह, इस हरे रंग के चिन्ह की जो रिक्तिका है वो अष्टफलकीय होगी, जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली थी। देखिए 3 गोलों के ऊपर, जैसे ये 3 गोले हैं, इसके ऊपर रेड कलर के 3 गोले, रेड कलर के 3 गोले 1 2, ये ब्लैक कलर के 1 2 3 1 2 3। अब इसके अपोजिट, क्योंकि आपको पता ही अपोजिट होता है इसमें, तो 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3, इनके बीच में जो रिक्ति बनेगी इस रिक्ति को अपन बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तियां। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों और अष्टफलकीय रिक्तियों को इसके ऊपर और गोले रखकर उसकी पैकिंग को है वो अपन बोलेंगे षटकोणीय त्रिविम निबिड़ संकुल। तो देखिए ये 2 प्रकार से भरी जा सकती है, या तो अष्टफलकीय भरी जाए या भरी जाए चतुष्फलकीय। अगर आप चतुष्फलकीय रिक्तिका भरते हैं तो देखो ब्लैक कलर वाली पहली परत है, रेड कलर वाली दूसरी परत है। अब दूसरी परत भरने के बाद भी जगह खाली बच जाती है रिक्तिकाओं की, उनको भरने के लिए इनके ऊपर तीसरी परत और चढ़ा देते हैं। मैं अगर इसको हरे रंग से दिखाऊं, देखो ये रिक्तिका है, इसके ऊपर और रख दिया जाए, इसके ऊपर और रख दिया जाए, इसके ऊपर और रख दिया जाए, इसके ऊपर और रख दिया जाए। तो देखो परत नंबर 1 रेड कलर वाली, परत नंबर 2 और ये हरे रंग वाली परत नंबर 3। अब देखो अगर साधारण अपन बात करें, पहली और दूसरी परत के केंद्र एक दूसरे से संरेखित हो जाते हैं, तो फिर
ये परत कहलाएगी ए बी पैटर्न की। क्या कहलाएगी? ए बी यानी पहली परत ए, उसके बाद बी है वो मैच नहीं करती, लेकिन ए तीसरी परत आप फिर से उसके ऊपर रखोगे तो पहली और तीसरी परत एक दूसरे के बिंदु है वो एक दूसरे से संरेखित होंगे और इस प्रकार से इस परत को अपन बोल देंगे ए बी पैटर्न। लेकिन एक तीसरा पैटर्न आता है, दूसरा पैटर्न आता है जिसको अपन अष्टफल की रिक्तियों से भरते हैं। अष्टफल की रिक्तियों के अंदर 3 परतें होंगी। प्रथम परत काले रंग की रेड कलर से, दूसरी परत, लेकिन तीसरी परत है वो पहली परत से मैच नहीं करेगी, इसका मतलब वो है अष्टफल के रिक्तियों के कारण से बनी हुई थी। तो ये था 2D के अंदर परतों को भरने का क्रम। बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा संदेश देता हूं कि ये वीडियो हो सकता है आपको समझ में आया, लेकिन इसको और ज्यादा समझने के लिए आपको ये कागज पे बार बार में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने बनाया है, ये आप अपने हाथ से बनाओगे तो ये चीजें क्लियर होगी आपको। तो ये था हमारा 2D में। अब इसी को 3D में अपन बात कर लेते हैं। षटकोणीय को 3D में अगर बात करें बच्चों तो क्या नजर आएगा? देखिए सर, ये परत पहली थी, ये फिर परत दूसरी हो गई, ये परत तीसरी हो गई। इसको अगर अपन मॉडल के रूप में दिखाएं तो देखिए, मॉडल के रूप में ये आपके सामने पहली परत है जिसके अंदर मध्य में एक गोला है और उसके चारों ओर इस प्रकार से 6 गोले और इसको घेरे रहते हैं। अब इसको आपको इनके अवनमनों को भरना है, यानी रिक्तियों को। देखो ये कितने रखे जा सकते हैं, इसके ऊपर 3 और रखे जा सकते हैं इस प्रकार से, ये 3। अब इसके ऊपर 6 वापस एक एक करके 6 आ जाएंगे। तो पहली परत, दूसरी परत, फिर तीसरी परत कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। ये जो मैंने मॉडल आपको बताया है ठीक ऐसा ही मॉडल है। तो इस प्रकार से आपको ये दिखेगी। इसमें मध्य में गोले, फिर 1 2 3 4 5 6 इनको घेरे हुए। अब इस प्रकार के क्रिस्टल में एक छोटी सी इकाई है। इस प्रकार के क्रिस्टल में एक अगर छोटी सी इकाई है, उस इकाई को इस प्रकार से दर्शाते हैं। षटकोणीय निबिड़ त्रिविम निबिड़ संकुलन की जो इकाई होती है उसके अंदर कणों द्वारा घेरे गए ऑक्यूपाइड स्थान की एफिशिएंसी किस प्रकार से निकाली जाती है, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक षटकोणीय निबिड़ संकुल की यूनिट के अंदर कितने कण ऑक्यूपाइड हो सकते हैं और वो कितना प्रतिशत स्थान घेरते हैं, उनकी कैलकुलेशन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कणों की संख्या निकालते हैं अपन। क्या निकालते हैं? कणों की संख्या। तो आइए बात करते हैं इस मॉडल पे। यानी कोई भी क्रिस्टल है उसमें से छोटा सा ऐसा ये टुकड़ा अगर निकाल लिया जाए जो कि षटकोणीय है, 6 फलक है, और उसका जो स्थान घेरने का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। देखिए, इस इकाई के अंदर ये जो 6 कण है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 कणों का 1/6 भाग इस यूनिट में शेयरिंग करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस इकाई में 1/6 भाग इसमें शेयरिंग करता है। तो अगर एक कण 1/6 भाग शेयरिंग करता है तो देखिए 6 कण है, कितने करेंगे? एक कर देंगे, यानी 1/6 × 6 1 कण। तो ऊपर वाला यहां पर आएगा 1 कण, इस परत का 1 कण काउंट होगा। और बीच वाले जो कण है, 3 कण है, वो जो कण है वो तीनों ही काउंट होंगे। कितने काउंट होंगे? 3, क्योंकि ये और किसी से शेयरिंग नहीं करेंगे। तो ये कणों की संख्या कितनी है? 3 है। देखो 3 = 3 लेकिन इनके ठीक मध्य में ये वाला कण, यानी ये वाला कण और ये वाला कण, अन्य जितनी भी यूनिट है, षटकोणीय यूनिट है, उससे केवल उसका आधा भाग ही शेयर होगा। तो देखिए, 1 कण ये है और 1 कण ये है, तो 2 कण हो गए और आधा भाग शेयर हो रहा है। तो 1/2 × 2 = 1 1 3। और नीचे फिर से आ जाइए, ये देखिए नीचे वाला जो बेस है उसमें ठीक वही 6 कण है और उसके 1/6 भाग काम में लिए जाते हैं। तो इसका आ गया 1। टोटल गिनेंगे तो 1 1
3 1 टोटल गिनेंगे तो कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब इस यूनिट का पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी एक यूनिट के अंदर अवयवी कणों द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया है उसका अंश कैसे निकालता है, देखिए उसको बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? आपको सबसे पहले कणों की संख्या बतानी होगी जो हमने ऊपर निकाल ही ली है, फिर कण का आयतन, क्योंकि कण को हमने गोला मान लिया है। क्या मान लिया है? गोला मान लिया है। तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता ही है, ये बताइए आपको। फिर आ जाइए नीचे इकाई कोष्ठिका का आयतन, यानी ये जो इकाई कोष्ठिका का आपने एरिया लिया है इसका संपूर्ण आपको आयतन लेना है, और इकाई कोष्ठिका का आयतन जो है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कणों की संख्या कितनी हो गई? 6, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया? कण का आयतन। और नीचे इकाई कोष्ठिका का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसके बेस का, ये जो एरिया है इसका अपन बेस निकालेंगे। इसके लिए अपन पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो फॉर्मूला होता है V = B/H। बी का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस, यानी ये आधार का एरिया है इसका निकालना है और एक हाइट निकालनी है। तो एरिया ऑफ बेस निकालेंगे तो देखिए ट्राइंगल मेरे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, एक ट्राइंगल का बेस निकाल लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 1/2 a sin 60। ये a sin 60 क्यों आया? क्योंकि जो एंगल है वो 60 है यहाँ पे। तो 1/2 a × a sin 60। साइन 60 का मान होता है वो √3/2 होता है। ये मान इसमें पुटअप करेंगे तो मेरे पास मान आ जाएगा √3 a²। ये तो इसमें था ही √3 a²। ये a² बन गया, ये 2 नीचे था, 2 इसका ले लिया तो 2 × 2 4 हो गया, तो √3/4 a²। क्योंकि ये 6 ट्राइंगल के लिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब हमने सरल किया तो 3√3 a²/2 × c क्यों किया? क्योंकि ये देखिए ये हाइट भी मल्टीप्लाई होगी जिसको अपन h से लिखते हैं। इस पूरे फॉर्मूले को आपको यहाँ पे पुटअप करना है। पुट करके आपको इसमें 2 वैल्यूज और रखनी है। आर की वैल्यू आपको पता है a/2 होती है, यानी ये एरिया है, क्योंकि त्रिज्या होती है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाती है पूरे एरिया की। तो आर का मान यहाँ पे a/2 ले लेंगे, और एक लेंगे सी का, जो कि सी और ए का एक मान होता है, सी और ए का अनुपात है, उसका मान फिक्स होता है 1.633। तो ये मान तो यहां पर रखेंगे आप, और a/2 है आर की जगह रखेंगे। ये टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी वो आ जाएगी 0.74। ये कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी, या पैकिंग इसको बोलते हैं अपन पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल बात करेंगे संकुलन क्षमता के बारे में।